अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है और यहाँ ज्यादातर लोग किसान हैं और कई लोग खेतों में हाथों से काम करते हैं, जिसकी वजह से काम कम और मेहनत ज्यादा होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखाएंगे जिनसे किसानों का वक्त और पैसा दोनों की बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, बिग बर्ड 747। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है जिसमें आर्मी के बड़े बड़े टैंक्स जैसी ताकत है। इसकी हाइट 14 फीट और लेंथ 28 फीट है। इस ट्रैक्टर के एक टायर की ऊंचाई 8 फीट है। इस ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी 1000 गैलन है और इसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ है। इसका इंजन 11 हॉर्स पावर का है और इसके पीछे 21 हल अटैचमेंट्स लगे हुए हैं। नंबर 2, DJI MG1S। खेतों में उगने वाली फसल पर स्प्रे करना बहुत जरूरी है। आपने भी लोगों को अपने खेतों में अलग अलग तरह इसका छिड़काव करते देखा होगा, लेकिन अब इस काम के लिए एक ड्रोन को बना लिया गया है। इसकी मदद से खेतों में बआसानी स्प्रे किया जा सकता है। ये खेत के हर कोने में बआसानी पहुंच सकता है। नंबर 3, ग्रीमी इवो 290। दोस्तों, आलू पाकिस्तान में सब सब्जियों से ज्यादा खाया जाता है, इसलिए इसकी खेती पाकिस्तान में बहुत की जाती है। लेकिन इसकी फसल काटने के लिए पाकिस्तान में इतनी हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आलू जमीन के अंदर उगने वाली फसल है। ये मशीन जमीन से आलू निकालने का काम करती है। ये मशीन इतनी सफाई से जमीन में से आलू निकालती है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये आलू को जमीन में से निकालकर अपने टैंक में स्टोर कर लेती है और फिर बड़े आसानी से इन आलूओं को दूसरे ट्रक में ट्रांसफर कर देती है। नंबर 4, ऑटोमैक रेक्टोला 8500। इस मशीन के साथ एक स्लोपिंग सिस्टम भी अटैच होता है। ये मशीन फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या सलाद में इस्तेमाल होने वाली पत्तों वाली फसल को जमीन से उठाने के लिए कारआमद है। हाथ से ये काम बहुत देर से होता है और कई बार फसल में मट्टी लगने की वजह से फसल खराब भी हो जाती है। इस मशीन के नीचे एक कांटेदार जाली लगी होती है जो कि आराम से फसल को उठाती है और फसल को मट्टी से झाड़ते हुए इन कंटेनर में स्टोर कर लेती है। नंबर 5, सोनारेफ एप्पल हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल सेब को उठाने के लिए किया जाता है। ये पहले तो आगे लगे इस टूल की मदद से एप्पल्स को साइड पर कर देती है और फिर साइड में लगे इस टूल की मदद से सब एप्पल्स को उठाकर अपने कंटेनर में रख लेती है। फलों को उठाने का काम अगर हाथ से किया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कितनी देर से होगा और फलों के वजन से किसान को कितनी परेशानी होगी। नंबर 6, OXBO 4334। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदानों में से घास को काटने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जिसकी चौड़ाई 40 फीट होती है। इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन कई एकड़ों को बस कुछ ही घंटों में साफ कर सकती है। ये घास को काटते हुए इसे साइड में इकट्ठा करती रहती है, जिसकी वजह से इसे बाद में उठाना आसान हो जाता है और इसके ब्लेड्स अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से काम खत्म होने के बाद इनको एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। नंबर 7, रूट अल्वेर्गो। क्या आप जानते हैं कि पौधों से पके हुए फलों को तोड़ना कितना मुश्किल काम है। इस काम को आसान करने के लिए इस रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सेंसर है, कैमरा है और लाइट भी है। इसका काम भी इंसानों की तरह सिर्फ पके हुए फलों को ही तोड़ने का होता है। नंबर 8, MF2370 अल्ट्रा HD। कटाई के बाद काफी खेतों में सूखी घास उग जाती है जो नई फसल के लिए अच्छी नहीं होती। किसान को नई फसल बोने से पहले इसे खेत से हटाना पड़ता है। ये इसी काम को आसान करती है। इस मशीन पर 3 पैनल्स लगे होते हैं जो इस घास को काटकर इसके बंडल्स बना देते हैं। नंबर 9, मोडिलो A500 LSA। दोस्तों, ये एक वाटर पंप है जिसका इस्तेमाल नहरों से खेतों में पानी देने के लिए किया जाता है। इसे ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। इसका डायामीटर 1 फीट है। इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये कुछ ही मिनटों में काफी सारा पानी खेतों में पहुंचा देता है।
नंबर 10 वेनेरोनी मोबाइल पंप। आपने नहरों से पानी को खींचते हुए मशीनों को तो देखा होगा, लेकिन अगर खेत के बीचों बीच पानी देना हो तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ट्रैक्टर से जोड़कर खेत के किसी भी हिस्से में बआसानी पानी पहुंचाया जा सकता है। नंबर 11 प्लास्टिक मंचिंग। इस मशीन का काम मिट्टी पर प्लास्टिक चढ़ाना और इनके बीच में होल करके बीजों को डालना है। बीज बोने के बाद इनमें लंबे अरसे तक नमी बनाए रखने के लिए इन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। नंबर 12 डिच क्लीनर। ये मशीन खेतों के बीच में बने खालों को साफ करती है। इनमें अक्सर मिट्टी घास फूस इकट्ठा हो जाता है, जिसे वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन्हें वक्त पर साफ ना किया जाए तो इनमें मिट्टी इकट्ठी होगी, जिससे इन खालों की गहराई कम होगी और फसलों को पानी कम मिलेगा। नंबर 13 स्ट्रॉ मास्टर। इस मशीन में 42 फीट चौड़ा एक पैनल लगा होता है, जिसमें 2 फीट बड़े नुकीले कांटे लगे होते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों को साफ करने के लिए किया जाता है। फसल की कटाई के बाद इस मशीन को खेतों में घुमाया जाता है, जिससे सारा कचरा और सूखी घास इस मशीन में उलझकर इकट्ठी हो जाती है। नंबर 14 फ्लेम वीडिंग। फसल काटने के बाद खेत की सफाई करने के बाद नई फसल बोने से पहले पुरानी फसल पर लगी घास फूस को जड़ से खत्म करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में पीछे एक चौड़ा पैनल लगा होता है, जिससे आग निकलती है। इसे सारे खेत में घुमाया जाता है। आग की इस गर्मी की वजह से सारा कचरा जल जाता है। नंबर 15 रैप 10। आपने अक्सर पौधों को अलग अलग शेप और डिजाइन में कटे देखा होगा। ये काम हाथ से तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ट्रिमिंग मशीन है, जिसके जरिए पौधों को एक राउंड शेप दी जाती है। इस मशीन को पौधों के ऊपर रख दिया जाता है और फिर इसको ऑन कर दिया जाता है, जो पौधों को बस चंद सेकंड्स में राउंड शेप दे देती है। नंबर 16 रॉक किंग 9600। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में से बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें 3 बकेट लगे होते हैं, जो लगातार घूमते हुए पत्थरों को जमीन से उठाते हैं और अपने कंटेनर में डाल देते हैं, और फिर इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इनको बासानी ट्रक में डाल दिया जाता है। नंबर 17 आइरिस 2500। ये एक अनोखी मशीन है जो जमीन को रिवर्स करने का काम करती है। मतलब जमीन की ऊपर की सतह को नीचे और नीचे की सतह को ऊपर ला देती है। इससे जमीन के ऊपर और नीचे की मिट्टी की अदला बदली की जाती है। इस मशीन को किसी भी तरह की जमीन पर चलाया जा सकता है। इससे घास को उठाकर कहीं और फेंकने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसी घास को जमीन में ही दबा दिया जाता है। नंबर 18 राइस हार्वेस्टिंग मशीन। अभी तक आपने बड़े बड़े खेतों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को देखा। अब आपको छोटे खेतों में इस्तेमाल होने वाली ये एक छोटी मशीन दिखाते हैं, जिसे कोई भी किसान बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जो बैटरी की मदद से चलती है। इसे किसान आसानी से अपनी कमर पर बांध सकता है। इसके आगे एक कटर लगा होता है, जिससे आसानी से चावलों के पौधों को काटा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।